त्रिभुज देखिए इस तरह से ले लीजिए, एक त्रिभुज ऐसे हम लोग ले रहे हैं, आज एक त्रिभुज का क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है। तो हम लोग को ये मान ज्ञात करना है। एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये कोई एक लाइन है तो ठीक है, या इधर भी कोई एक रेखा गई है डी। तो हम लोग इसमें एंगल, हमको ये मान ज्ञात करना है और एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग करते क्या है, त्रिभुज एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखिए हम करते क्या है, यहाँ पे एंगल सी में ये और ये कोण, दोनों कोणों का योगफल रिजु रेखी कोण से, रिजु रेखीय कोण से क्या होता है कि एक रिजु रेखी कोण 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180। तो ये 120 है और ये कितना हो जाएगा, 120 में से 60, 180 में से 180 में से 120 घटाएंगे तो ये ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। कितना आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। 180 में से जब 120 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग, ये रिजु रेखी कोण है, कौन सा कोण है, रिजु रेखी कोण है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जानते ही हैं, और ये 60, ये 60, अब ये भी 60, ये भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 60 है, ये भी 60 है, ये एंगल ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एंगल ए ये 60 हो जाएगा और ए सी बी की वैल्यू 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 60 जुड़ के 120, 180 माइनस 120 इधर कर देंगे तो 60 डिग्री कोण हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये त्रिभुज के ये रिजुरेखी कोण वाले को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ये हम लोग को आना चाहिए, ठीक है, रिजुरेखी कोण कहते हैं।